तो पहले हम लोग सीख लेते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट की सर्किट। तो यहाँ बेसिकली होने क्या वाला है, मैं ये रहा, जैसे आर एस टी हैं ढेर सारे। ठीक है, आर एस टी 7.5, आर एस टी 6.5 और आर एस टी 5.5 ट्रैप और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसका मैं बताता हूँ बेसिक डायग्राम कैसे बनाना है। सबसे पहले हमको चाहिए होंगे कई सारे गेट। एंड गेट एक, मैं 4 एंड गेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एक ट्रैप ऐसा है जो हाईएस्ट प्रियोरिटी है और उसमें ज़्यादा लोचे नहीं है, वो इनेबल हुआ तो उसे वर्क होना ही है, तो इसलिए उसको बिना गेट के लगाया गया। और एक और कारण है कि वो मास्केबल नहीं है। ठीक, तो वो कौन सा है? वो ट्रैप वाला है। तो चलो ये ट्रैप वाला इंटरप्ट हो गया, इसको खाली भेज दिया हमने। अब होगा क्या? हमें पता है एक फ्लिप फ्लॉप जो है एज ट्रिगर्ड भी है। दो हैं एक्चुअली, एज एज एंड लेवल बोथ। और जैसे मान लो मैं सबसे पहले यहाँ सर्किट बनाता हूँ आर एस टी 7.5 का। ठीक, तो आर एस टी 7.5 के लिए यहाँ रहेगी क्लॉक, एज ट्रिगर्ड क्लॉक हो गई ये, और ये उसका आर एस टी इनपुट हो गया। ये हो गया चलो आर एस टी 7.5। और इसमें जो डी फ्लिप, ये इसके लिए हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया है और इसको 1 से कनेक्ट कर दिया है। ठीक, और इसका जो आउटपुट है उसको ला करके यहाँ वाले एंड गेट पे कनेक्ट कर दिया। ठीक, और इसको क्लियर करना है। क्यू बार भी होता है, इसमें क्यू होता है क्यू बार, तो क्यू बार को यूज़ नहीं किया है। क्लियर करने के लिए हमने एक गेट यूज किया है, और उसके लिए क्या यूज किया है? उसके लिए यूज किया है हमने और गेट का। ये हो गया और गेट। और गेट है, और गेट में हमने क्या लगाया है? और गेट में यहाँ लगा हुआ है रीसेट, RESET रीसेट। और इसी में लगा हुआ है इंटरप्ट, इंटरप्ट रिकॉग्नाइज्ड। ये दूसरी पिन है, इंटरप्ट रिकॉग्नाइज्ड। कौन सा इंटरप्ट? 7 इंटरप्ट रिकॉग्नाइज्ड की पिन है ये। ठीक, ये तैयार। और दूसरा वाला इंटरप्ट ऐसे ही, अपना कौन सा इंटरप्ट है दूसरा वाला? दूसरा वाला है आर एस टी 6.5, यहाँ लगा दिया आर एस टी 6.5। ऐसे ही आर एस टी 5.5, आर एस टी 5.5, और इसके बाद वाला कौन सा है? इसके बाद वाला है ट्रैप। तो ये हो गया ट्रैप, TRAP। इसके बाद एक और इंटरप्ट है INTR, उसको बोलते हैं INTR। और ये भी लगा हुआ है गेट से। ठीक, अब एक और चीज़, 3 इंटरप्ट ऐसे थे जो मास्केबल थे। मास्केबल मतलब उसको हम, उसकी वैल्यूज हम सॉफ्टवेयर के थ्रू मास्क या अनमास्क करने की वैल्यू देते थे। ठीक है, मास्क मतलब क्या था? किसी चीज़ को मास्क करना। अब यहाँ मास्क की वैल्यू हम देंगे, और मास्क को हम चाहते, मास्क का मतलब ये है जब हम वन बोले तो डिसेबल हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे एक नॉट गेट लगाया, और ये मास्क, मास्क वाली आईसी हो गई, और इसका नाम हो गया, ये सॉफ्टवेयर से आएगा, M7.5। ऐसे ही एम M6.5 और M5.5। M5.5 हो गया। और एक कॉमन पिन लेंगे, एक कॉमन पिन सबसे कनेक्ट करेंगे, उसका क्या काम होगा? इंटरप्ट इनेबल करने का। हम्म तो चलो ये कॉमन पिन हो गई, ये सब में कनेक्टेड है।
ठीक है, ये सब में कनेक्टेड है। चलो, तो एक पिन लिया, वो सब में कनेक्टेड है, तो यानी ये ऐसे लगा दिया हमने और इसकी सर्किट इधर बना देते हैं। ठीक है, सब में कनेक्टेड है मतलब ये यहाँ पे भी कनेक्टेड है और इस वाले में भी। ये किसी को क्रॉस मतलब ये क्रॉस कर रही है, टच नहीं है किसी में भी। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और इसमें भी कनेक्टेड है। और इन सब का जो आउटपुट है वो हमारी वेक्टर लोकेशन पे माइक्रो प्रोसेसर को भेज रहा है। ठीक है, ये इसका आउटपुट पहले का, दूसरे का, तीसरे का, ये ट्रैप वाले का, और ये वाला जो है ये हार्डवेयर सर्किट से आएगा। ये कैसे आएगा? ये एक्सटर्नल हार्डवेयर सर्किट से आएगा। ठीक है, ये अपना डेटा एक्सटर्नल हार्डवेयर सर्किट से देगा लोकेशन का। और अब बात करते हैं ये वाला जो हमने एक्सटर्नल सर्किट बनाया है, ये क्या करेगा। इसमें सबसे पहले लगा होगा एक फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप लगा होगा। ठीक है, और चलो इसका जो क्यू है यानी आउटपुट इससे कनेक्टेड है यहाँ पिन से अपने। ठीक है, क्योंकि हम सब में क्या दे रहे हैं, आफ्टर ऑल क्लॉक दे रहे हैं। तो ये जो सबको इनेबल करने के लिए है, गेट, सारे गेट्स को इनेबल करने के लिए ये क्यू वाला फ्लिप फ्लॉप, इसका नाम है इंटरप्ट इनेबल। इसका नाम है इंटरप्ट इनेबल, इंटरप्ट इनेबल पिन। जैसे गेट में इनेबल पिन होती है वैसे ये इंटरप्ट इनेबल। और इंटरप्ट इनेबल में एस आर फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, ये एस हो गया, ये आर हो गया। तो एस से लगा हुआ है हमारा ई आई पिन, इनेबल इंटरप्ट, ई आई हो गया। और आर से लगा हुआ है और गेट करके 3 कनेक्शन, और गेट का आउटपुट, 3 का आउटपुट यहाँ आर पे लगा हुआ है। अब इसमें क्या क्या है, डी आई, रीसेट, और तीसरा वाला है एनी इंटरप्ट रिकॉग्नाइज, एनी इंटरप्ट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, वो ये वाला है, और दूसरा वाला रीसेट है, तीसरा वाला ये है। और ये जो डी आई है ना वो डिसेबल इंटरप्ट है, ई आई क्या है, इनेबल इंटरप्ट है। ठीक है, और ये जो एम की वैल्यू आ रही है एस आई एम, सेट इंटरप्ट मास्क के सिग्नल से आएगी। ठीक है, जो एम की वैल्यू जाएंगी। अब इसमें ये जो इंटरप्ट, अब देखो ये आर फ्लिप फ्लॉप है ना, आर आर एस आर फ्लिप फ्लॉप में आर क्या करेगा, रीसेट करेगा, इनेबल क्या करेगा, सेट करेगा। ठीक है, आउटपुट को। तो अगर हमने डिसेबल दबाया तो भी ये रीसेट कर देगा, अगर हमने रीसेट दबाया तो भी ये रीसेट कर देगा। और कोई अगर इंटरप्ट रिकॉग्नाइज हो गया यानी इंटरप्ट एक बार परफॉर्म हो गया तो उसके बाद भी हमने गेट को बंद करना है, इसलिए यहाँ पे और गेट लगाया है और एनी इंटरप्ट रिकॉग्नाइज वाला लगाया। अब और गेट है, इसमें से कोई भी पिन पे 1 आएगा तो ये रीसेट हो जाएगा, और रीसेट हो जाएगा तो यहाँ 0 पहुँचेगा। और एंड गेट में एक बार 0 मिल गया तो एंड गेट को ऑफ हो जाना होता है। ठीक, अब ये सब क्या करेंगे, किसी न किसी वेक्टर लोकेशन पर ले जा रहे होंगे हमको। ठीक है, ये सब हमको क्या करेंगे, किसी वेक्टर लोकेशन पर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, ये वाला मान लो ऊपर वाला, ये वाला किस पे पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे देखो अपने इसमें एक कर रहा था 0024 पे, एक कर रहा था 3C पे, है ना। तो ये सब अपने अपने लोकेशन पर पॉइंट करेंगे। जैसे मान लो ट्रैप वाला है, ये 0024 पे पॉइंट करना था, तो इस ट्रैप वाले को, ये जो ट्रैप वाला है ये अपना 0024 पे पॉइंट करेगा।
ठीक है, अब इसके लिए सर्किट लगी होगी, तो ये इंटरप्ट की सर्किट हो गई, ये अंदर में ऐसे काम करने के लिए बना हुआ है, जो हमें समझना था। फिर ये माइक्रो प्रोसेसर में ऐसे कनेक्टेड होगा कि आपको जो लोकेशन चाहिए वहाँ पे पहुँचा दे। ठीक, अब बात करते हैं ट्रिगरिंग की। तो यहाँ देखिए ये जो क्लॉक लगा हुआ है RST 7.5 वाली, ये है एज ट्रिगर्ड। तो इसको हमको देना है एज ट्रिगर्ड, यानी लेवल एंड एज बोथ। ये हो गया लेवल एंड एज ट्रिगर। और ट्रैप वाला भी क्या होगा, लेवल एंड एज ट्रिगर्ड बोथ। बाकी सब फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे, बाकी सब जो फ्लिप फ्लॉप नहीं, बाकी सब जो इंटरप्ट है वो केवल लेवल ट्रिगर्ड होंगे। ऐसे एक स्क्वायर वेव आएगी, वेव फॉर्म, और इनको काम पे इनेबल कर देगी। ठीक है, काम करवा देगी। तो ये हो गया, हार्डवेयर सर्किट कंप्लीट हो गई। अब यहाँ हम मास्क लगा के, मास्क मास्क की वैल्यू जब 1 होगी तो मास्क मतलब होता है डिसेबल। मास्क हम किस लिए लगाते हैं, सुरक्षा के लिए। तो यानी अगर हमने मास्क लगा दिया तो ये वाला काम नहीं करेगा, यानी मास्क बराबर 1 यानी डिसेबल। 1 मतलब एक्टिव लो। यहाँ 1 पे डिसेबल हो रहा है, नॉट गेट लगा है, तो यानी ऑब्वियसली 0 मतलब ये एंड गेट डिसेबल हो गया, ऐसे हमें समझ लेना है। और 0 मतलब मास्क की वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या बताएगा, इनेबल। ठीक है, और ये जो m की वैल्यूज आ रही हैं वो हम सेट इंटरप्ट मास्क से एक्यूमुलेटर के थ्रू भेजेंगे, वो अभी आगे सीखेंगे। पहला है EI, ये क्या है, इनेबल इंटरप्ट। ठीक है, पहले हम इंटरप्ट को इनेबल करते हैं, और ये क्या होता है, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिसेबल इंटरप्ट, DI। ये भी क्या है, ऑपकोड है सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अब अगले की बात करता हूँ। अगला है अगला इंस्ट्रक्शन है SIM। अगला है SIM। SIM ये है इंस्ट्रक्शन सेट इंटरप्ट मास्क। ये भी क्या है, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, और ये डुअल पर्पज इंस्ट्रक्शन है। क्या है, डुअल पर्पज। अब अगर ये डुअल पर्पज है तो ये दो काम करेगा। कौन कौन से काम करेगा, पहला टू सेंड डेटा आउट ऑन SOD पिन, सीरियल आउटपुट डेटा पिन। ठीक है, ये डेटा आउटपुट भेजेगा SOD पिन से। और दूसरा, ये मास्क या अनमास्क करेगा, टू मास्क या अनमास्क। ये मास्क या अनमास्क करेगा, क्या अनमास्क करेगा, जितने अपने RST हैं, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। ठीक है, जो जो मास्केबल इंटरप्ट हैं उनको मास्क अनमास्क करेगा। और SOD पिन, जो सीरियल आउटपुट डेटा पिन है, उस पर क्या करेगा, डेटा भेजेगा। ठीक है, अब अगर हम सिम इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं तो एक्यूमुलेटर में डेटा हम एक फॉर्मेट में रखेंगे, यानी बिफोर गिविंग SIM इंस्ट्रक्शन कीप डेटा एज फॉलोज इन रजिस्टर A
या एक्यूमुलेटर बोल दो इसको। यानी एक्यूमुलेटर में जो हम डेटा रखेंगे ना वो एक फॉर्मेट में रखेंगे। कैसे? ऐसे मान लो ये एक्यूमुलेटर है और एक्यूमुलेटर में पहला जो होगा वो मान लो एसओडी होगा, सीरियल आउटपुट डेटा, यानी जो पहली बिट है। दूसरी है सीरियल आउटपुट डेटा इनेबल या सीरियल डेटा इनेबल। पहले डेटा, क्या डेटा भेजना है आउटपुट पिन पे, और फिर उस पिन को इनेबल करनी है कि नहीं वो दूसरे पे। फिर इसके बाद वाला डोंट केयर है। इसके बाद वाला है आरएसटी की वैल्यू। कौन सा आरएसटी? आरएसटी 7.5। इसके बाद हम देंगे मास्क सेट इनेबल, मास्किंग इनेबल करनी है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मास्किंग की वैल्यू देंगे। मास्किंग की कौन सी वैल्यू देंगे? मास्किंग 7.5, फिर मास्किंग ऑफ 6.5, फिर इसके बाद मास्किंग ऑफ 5.5, मास्किंग ऑफ 5.5। ये वाला आर एस टी 7.5 नहीं, ये रीसेट आर एस टी 7.5 है। ये बीच वाला जो है, यानी ये जो बिट है ये क्या है? ये है रीसेट आर एस टी 7.5, यानी ये 7.5 को रीसेट करेगा, ठीक है। और ये रहा एक्यूमुलेटर। रीसेट आर एस टी 7.5 ये क्या करेगा? ये वाला रीसेट, ये वाली जो पिन है इधर वाली, ये इस पे सिग्नल भेजेगा। यानी इस तरह, एक तरह समझो इसको, तो ये डी फ्लिप फ्लॉप को क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। डी फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे पहले से 1 लगा हुआ है, इसमें 1 लगा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेटा सेव रहेगा। ये डेटा सेव रहेगा तो यानी ये यहाँ पे पहुँचा रहेगा, ठीक है। और हो सकता है कि आर एस टी 7.5 एग्जीक्यूट हो जाए इस कारण से, क्योंकि ये डी फ्लिप फ्लॉप है, इसमें हमें पता है मेमोरी स्टोर कर सकता है ये, तो इसलिए ये पिन दिया गया है। पिन नहीं, ये सिग्नल आर एस टी 7.5। यानी ये अगर व्हेन 1 है, व्हेन रीसेट आर एस टी 7.5 इक्वल टू 1, ये क्या करेगा? डिसेबल, डिसेबल किसको करेगा? डिसेबल करेगा आर एस टी 7.5 को। अब यहाँ मास्क की जो वैल्यूज हैं, पहले मास्क को इनेबल करेंगे, ठीक है। मतलब ये जब ये वाली वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। ये 1 होगी। अगर एम एस सी इज इक्वल टू 1 है, देन जो एम 7.5, 6.5 या 5.5 है विल वर्क, ठीक है, या इनेबल होंगे, ठीक है। तो अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि राइट एन इंस्ट्रक्शन टू इनेबल, हमको क्वेश्चन दिया गया है राइट इंस्ट्रक्शन टू इनेबल आर एस टी 6.5, आर एस टी 5.5 एंड डिसेबल आर एस टी 7.5, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपना एक्यूमुलेटर बना लें। एक्यूमुलेटर में क्या क्या हमको चाहिए? एक्यूमुलेटर 8 बिट का है, तो 8 बिट में हम क्या क्या वैल्यू देने वाले हैं? सबसे पहले होता है सीरियल आउटपुट डेटा, ठीक है। क्या होता है? सीरियल आउटपुट डेटा। फिर होता है सीरियल आउटपुट डेटा इनेबल। फिर होता है एक डोंट केयर। फिर डिसेबल या रीसेट, रीसेट आर एस टी 7.5, ठीक है। फिर मास्क इनेबल का होगा एक एम एस सी, मास्क सेट इनेबल, एम एस ई। उसके बाद एम 6.5, कौन सा है? एम 7.5, 6.5, 5.5, एम 7.5, एम 6.5 और एम
5.5। ठीक, इस ऑर्डर में हमें वैल्यू देनी है। तो हमें क्या कहते हैं, डेटा भेजना है, नहीं भेजना, हमको सीरियल आउटपुट डेटा को इनेबल भी नहीं करना है। तो यानी अगर ये वैल्यू जीरो दे रहे हैं तो ये डोंट केयर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, जब ये इनेबल ही नहीं है तो डेटा जाएगा नहीं, बात ख़त्म। तो सेफ्टी के लिए हम जीरो लिख दिए। डोंट केयर वाले को भी हम जीरो रख सकते हैं, वन रख सकते हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें RST 7.5 को क्या करना है, डिसेबल करना है, तो यहाँ पे जीरो भेज दिए। मास्किंग इनेबल करनी है, तो 1 लिख दिए। ठीक, और मास्किंग 7.5, फिर 6.5, फिर अब हमें देखो डिसेबल किसको करना है, 7.5 को डिसेबल करना है। यहाँ से तो रीसेट हुआ है, यहाँ से क्या होगा, डिसेबल होगा। तो डिसेबल करने के लिए हमने 1 भेजा, 1 पे हो गया, मास्किंग की वैल्यू 1 हो गई, तो ये डिसेबल हो गया। इनेबल किसको करना है, 6.5 को और 5.5 को। ठीक, तो ये इंस्ट्रक्शन हो गया है। अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 4 और ये 4 बिट, इसको बोलेंगे 0, इसको बोलेंगे C। तो इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, MVI A,0CH। ठीक, उसके बाद सेट इंटरप्ट मास्क, इंटरप्ट मास्क सेट हो गया, फिर इंटरप्ट इनेबल। इतना करने से हमारा जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब ये काम हो जाएगा जो भी कहा गया है। तो हम क्या करने वाले हैं, लॉजिक हाई सिग्नल भेजना है हमें एसओडी पिन पे। तो चलो सबसे पहले अपने एक्यूमुलेटर को बनाते हैं। एक्यूमुलेटर में क्या क्या चाहिए, सबसे पहला होता है एसओडी, दूसरा होता है एसडीई सीरियल डेटा इनेबल, फिर डोंट केयर होता है, फिर रीसेट होता है, रीसेट ऑफ 7.5, फिर मास्क इनेबल होता है MSC, उसके बाद मास्क होते हैं तीनों M7, 7.5, 6.5 और 5.5। तो हमें लॉजिक हाई सिग्नल भेजना है किस पे, एसओडी पिन पे। तो एसओडी पिन को पहले हम कर लेंगे इनेबल, 1 से हो गया इनेबल। लॉजिक हाई भेजना है तो यहाँ भी 1 लिख दिए। डोंट केयर को 0 रखते हैं। फिर रीसेट 7.5 की अभी हमें ज़रूरत नहीं, इसको भी 0 कर लिए। मास्क इनेबलिंग की भी ज़रूरत नहीं, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0 कर लिए। ठीक है, फिर हमने लिखा MVI A,C0H। ये क्या हो गया, इतना हिस्सा C हो गया और 0 हो गया, तो C0H। फिर SIM सेट इंटरप्ट मास्क,